हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीएस मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है जलमंडल। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। जलमंडल कहते किसे हैं? तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जल स्रोतों को मिलाकर जलमंडल कहा जाता है। सागर का जल, नदी का जल, झील का जल, बर्फ के रूप में उपस्थित जल, भूमिगत जल, सभी जलों को मिला दिया जाए तो जलमंडल का निर्माण होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पे जल है। पृथ्वी के 71% भाग पे जल है और मात्र 29% भाग पे स्थल है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि जब 71% भाग पे जल है तब सरकार क्यों जल की समस्या को लेकर गंभीर रहती है? तो हम 71% तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन 71% उपयोग लायक जल नहीं है। हमारे दैनिक उपयोग लायक जल बहुत कम है। तो 71% जल के वितरण को हम देख लेते हैं। तो जो 71% जल है इसमें 97.25% जो जल है यह सागरी जल है। सागरी या समुद्री जल है जो लवणी है, जो हमारे उपयोग लायक नहीं है। अब बचता है जल 2.75% जल जो बचता है, यह जल जो है ताज़ा या मीठा जल है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अब जो 2.75 है इसमें भी देखेंगे तो 2.05% जो जल है, इसमें जो 2.75 में 2.05% जो जल है यह हिमानी और पर्वत चोटी पे उपस्थित है। पर्वत चोटी पे उपस्थित यह जल जो है बर्फ के रूप में है। यह जल जो है बर्फ के रूप में है। इसका उपयोग भी हम ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हिमानी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे बर्फ के रूप में उपस्थित जल है वह पिघल के समुद्र मिल जाता है जो खारा बन जाता है। और जो पर्वत चोटियों पे है यह नदियों द्वारा बहते हुए यह भी जाके समुद्र मिल जाता है। यदि नदी में बह रहा है इसका उपयोग हम कर लिए तब तो ठीक है। अब देखेंगे कि 0.68% जल भूमिगत जल है जिसका उपयोग हम अच्छी तरह अपने दैनिक जीवन में करते हैं। 0.68% जो भूमिगत जल है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अच्छी तरह करते हैं। और 0.01% जो जल है यह नदी और झील के रूप में है। नदी और झील के रूप में उपस्थित जल है। बाकी अन्य स्रोतों में उपस्थित जल है। यह तो हमारा जल का वितरण हो गया। अब देखेंगे कि समुद्र में कुछ आकृतियों का निर्माण होता है तो उनके नामों को हम देख लेते हैं। तो जहाँ पे समुद्र का तट शुरू होता है, जहाँ से समुद्र शुरू होता है तो उस तट को महासागरी या समुद्री मग्न तट कहा जाता है। उस तट को महासागरी या समुद्री मग्न तट कहा जाता है। और जब अंदर जाएंगे तो एक ढलान शुरू होता है। जहाँ पे ढलान होता है उसे महासागरी या समुद्री मग्न ढाल या ढलान कहते हैं। और समुद्र के अंदर भी प्लेन एरियाज होते हैं, प्लेन मैदान होते हैं जिसे समुद्री मैदान या सागरी मैदान के नाम से जाना जाता है। और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जिस आकृति का निर्माण होता है और वो समुद्र के अंदर ही रहता है उसे कटक नाम दिया जाता है। उसका नाम क्या होता है? कटक होता है। और वही कटक जब समुद्र की सतह के ऊपर आके दिखने लगता है वह द्वीप कहलाता है जिसे ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। और समुद्र के अंदर ही सबसे जो गहरा स्थान होता है उसे समुद्री गर्त या समुद्री ट्रंच के नाम से जाना जाता है। यह सबसे गहरा स्थान होता है। अब 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इन चारों महासागरों को एक एक करके देख लेते हैं। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर। सबके हम लोकेशन को देखेंगे, लेकिन यह क्रम हम याद रखेंगे। अगर यह क्रम याद रहेगा तो इससे जुड़े तथ्यों को याद करने में आसानी होगी। प्रशांत महासागर जो चारों महासागरों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर यह चारों महासागरों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा दूसरे नंबर का महासागर है।
हिंद महासागर जो है, इन चारों महासागरों में हिंद महासागर जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा और तीसरे नंबर का सबसे गहरा महासागर है। आर्कटिक महासागर यह चौथे नंबर का सबसे बड़ा और चौथे नंबर का सबसे गहरा महासागर है। एक एक महासागर को हम देखेंगे। यहाँ पे मेरा प्रशांत महासागर है। यह प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा है। यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारा जो है यह एशिया महाद्वीप है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया महाद्वीप है और पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस लोकेशन को हम ध्यान देंगे कि जो प्रशांत महासागर है इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जबकि जो पश्चिम में एशिया महाद्वीप है। तो जो पश्चिम में एशिया महाद्वीप है यहाँ पे ज़्यादा द्वीप और सागर पाए जाते हैं, जबकि जो इसका पूर्वी एरिया है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है। कुछ महासागरों को हम देख लेते हैं। इससे पहले देखेंगे कि जो प्रशांत महासागर है तो इसका सबसे प्रशांत महासागर का आकार कैसा है। तो प्रशांत महासागर का आकार देखेंगे तो यह त्रिभुज के आकार का है। जो आकार है प्रशांत महासागर का त्रिभुज का आकार है। जो प्रशांत महासागर का आकार है वह त्रिभुज का आकार है। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह पापुआ न्यू गिनी है। सबसे बड़ा जो द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है मैरियाना गर्त है। यह जो ताइवान देश है इसके पूर्व में अवस्थित है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। कुछ किताबों में यह 11,022 मीटर मिलता है। तो इसकी जो गहराई है 11,033 किलोमीटर है। जबकि हम यहाँ देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है नेपाल में माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसकी जो ऊंचाई है यह है 8,850 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। इसकी ऊंचाई को देखें तो इस ऊंचाई को मान लेते हैं कि लगभग 9 किलोमीटर और गहराई को मान लेते हैं 11 किलोमीटर। 9 11 20 किलोमीटर हो रहा है। तो 20 किलोमीटर। तो देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान और विश्व का सबसे गहरा स्थान के बीच का जो अंतर है वह 20 किलोमीटर का है। अब प्रशांत महासागर के कुछ सागरों को देख लेते हैं। तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे। इसका क्रम एग्जामों में पूछ लिया जाता है तो क्रम ध्यान देंगे। सबसे ऊपर बेरिंग सागर है जो एशिया महाद्वीप को अमेरिका महाद्वीप से जोड़ता है। उसके नीचे ओखोटस्क सागर है जो रूस का साइबेरिया क्षेत्र है उसका पूर्वी किनारा है ओखोटस्क सागर। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जापान देश है, जापान देश, और यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है। दक्षिणी उत्तरी कोरिया और जापान देश के बीच में जो सागर है उसका नाम है जापान सागर। उसके नीचे आएंगे तो जहाँ पे हुआंगहो नदी आके गिरती है उस सागर का नाम है पीला सागर। उसके नीचे आएंगे तो चीन का पूर्वी किनारा है, वहाँ पे जो सागर उपस्थित है उसका नाम है पूर्वी चीन सागर। और उसके नीचे आएंगे तो चीन के दक्षिणी किनारे पे दक्षिणी चीन सागर अवस्थित है। और ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी के बीच में अराफुरा सागर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश है यहाँ पे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में तस्मान सागर अवस्थित है। यह तो प्रशांत महासागर से जुड़े कुछ तथ्य हो गए। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर की अवस्थिति यही है। इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जबकि इसके पूर्व में अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप है। और इसकी आकार की बात करें तो यह एस आकार का है। जो इसका आकार है वह अंग्रेजी का वर्ण एस जो है उसी आकार का इसका आकार है अटलांटिक महासागर का। अब इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है
अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी के साथ जो ग्रीनलैंड है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है इसी के साथ विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है, सबसे गहरा गर्त जो है प्यूर्टो रिको है। यहाँ पे कैरेबियन द्वीप है, यहाँ पे कैरेबियन द्वीप है, जमैका, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, ये सब जो द्वीप हैं। तो यहाँ पे प्यूर्टो रिको नाम से एक गर्त है, प्यूर्टो रिको नाम का एक गर्त है जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। तो कैरेबियन द्वीप के ही उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और जो प्यूर्टो रिको गर्त है उसी के उत्तर में एक स्थान है बरमूडा त्रिकोण, जिसका नाम है बरमूडा त्रिकोण। इसके ऊपर से जो भी वायुयान या जो भी चीज़ें जाती हैं वह उसको खींच लेता है। तो इसका रहस्य अभी भी छिपा हुआ है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे पृथ्वी पे सबसे अधिक जो चुंबकत्व शक्ति है यहीं पे है, इसीलिए इसके ऊपर से जो भी चीज़ें जाती हैं उसको अपने तरफ खींच लेता है। अब इसके कुछ सागरों या खाड़ियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड द्वीप है और यहाँ पे कनाडा देश है। कनाडा देश का जो पूर्वी किनारा है, इसके बीच में जो सागर है लेब्राडोर सागर है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो सागर है लेब्राडोर सागर है। यहाँ पे मैक्सिको देश है, तो मैक्सिको देश के दक्षिण में अवस्थित जो समुद्र है उसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। उसका क्या नाम है? मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे कैरेबियन द्वीप है और कैरेबियन द्वीप और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो सागर है उसका नाम है कैरेबियाई सागर। उसका क्या नाम है? कैरेबियाई सागर। यहाँ पे जो प्रशांत अटलांटिक महासागर है, तो जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है, ये अपने में अपसरण गति कर रहे हैं। कौन सी गति कर रहे हैं? ये अपने में अपसरण गति कर रहे हैं। तो अपसरण गति की वजह से जो अफ्रीकन प्लेट है ये पूर्व की तरफ खिसक रही है और जो अमेरिकन प्लेट है यह पश्चिम की तरफ खिसक रही है। ऐसे में क्या हो रहा है कि अटलांटिक महासागर के जो तट है वहाँ पे दरार पड़ रहा है और दरार पड़ने की वजह से ही जो पृथ्वी का मैग्मा है बाहर आ रहा है और इस समुद्र में ही ठंडा होता चला जा रहा है। और यहाँ पे एक कटक का निर्माण हुआ है, यहाँ पे एक कटक का निर्माण हुआ है और उसका भी आकार ऐसा आकार है। इस कटक को बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। इस कटक का नाम है मध्य अटलांटिक कटक। यदि यह कटक समुद्र के सतह के यदि ऊपर आ जाता है और एक पर्वत का निर्माण करता है तो यह विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 14,000 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है लगभग 14,000 किलोमीटर है। जबकि आप देखे थे कि विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला जो एंडीज पर्वतमाला था दक्षिण अमेरिका में, इसकी जो लंबाई थी ये 7,200 किलोमीटर थी। इसकी लंबाई कितनी थी? 7,200 किलोमीटर थी, जबकि यह लगभग उससे दोगुना लगभग 14,000 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि जो अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, तो इसके बीच वाला जो कटक वाला स्थान है यह जलधाराओं या अन्य कारणों से घिस गया है और एक समतल पठार के रूप में इसका निर्माण हो गया है। और इसी पठार के ऊपर से उत्तरी अमेरिका और यूरोप की जो लाइनें हैं बिछाई गई हैं। इसी के ऊपर से उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप की जो समुद्री लाइनें हैं बिछाई गई हैं और इसका नाम क्या पड़ा है? टेलीग्राफिक पठार। इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है टेलीग्राफिक पठार। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ अवस्थित है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये तो हमारा अटलांटिक महासागर हो गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं तो हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर हम जैसा कि देखें कि हिंद महासागर चारों महासागरों में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा और तीसरे नंबर का सबसे गहरा महासागर है। तो इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वह मेडागास्कर द्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो रहा है। और अलग हुआ है तो इनके बीच में, अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर के बीच में जो जल है उसका नाम है मोजाम्बिक जल संधि। इसका क्या नाम है? ये जो जल संधि है इसका नाम है मोजाम्बिक जल संधि।
और इसके आकार को देख लेते हैं। तो जो हिंद महासागर है इसके आकार को देखेंगे तो यदि हम आकार को ऐसे देखते हैं तो वी आकार का, अंग्रेजी का जो वर्ड है वी उस आकार का है। अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए तो यह इंग्लिश का वर्ड एम आकार का है। तो हम देखेंगे कि जो हिंद महासागर है उसके आकार को देखेंगे तो अंग्रेजी का वर्ड वी और एम दोनों को हम ध्यान देंगे। एम भी कहा जा सकता है और वी आकार भी कहा जा सकता है। और यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे इसका नाम पड़ा है। जैसे हिंद है हिंदुस्तान, उसके नाम पे हिंद महासागर का नाम पड़ा है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके पश्चिम में जो सागर है अरब सागर है और उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कुछ अन्य द्वीपों को देख लेते हैं। यहाँ पे मालदीप देश द्वीपीय देश है, यहाँ पे श्रीलंका देश है और भारत का केरल के तट पे लक्षद्वीप और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप अवस्थित है। अब हिंद महासागर के सबसे गहरे स्थान को देख लेते हैं। तो जो सबसे गहरा स्थान है यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, यह सुमात्रा द्वीप है और यहाँ पे जावा द्वीप है। तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में सबसे गहरा स्थान है जिसका नाम है सुंडागर्त। हिंद महासागर का सबसे जो गहरा स्थान सुंडागर्त है यह सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य में अवस्थित है। यहाँ पे मलाया प्रायद्वीप है, मलेशिया देश का जो मलाया प्रायद्वीप है और यहाँ सुमात्रा द्वीप है, इनके बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मलक्का जलसंधि। जो मलक्का जलसंधि है यह विश्व की सबसे लंबी जलसंधि है। मलक्का जलसंधि विश्व की सबसे लंबी जलसंधि है। यह सुमात्रा द्वीप और मलेशिया देश के मध्य में अवस्थित है। अब तीसरे नंबर का जो महासागर है वह है आर्कटिक महासागर। जो चौथे नंबर का जो महासागर है वह आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव पे अवस्थित है। यह महासागर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे हिमाद्री नाम से शोध संस्थान है। यहाँ पे हिमाद्री नाम से शोध संस्थान है जहाँ यह भारत का शोध संस्थान है, जहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक जाके शोध कार्य करते हैं। जैसे हम कभी पढ़ेंगे कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पे भारत के 3 शोध संस्थान है। पहला है भारतीय, दूसरा मैत्री और तीसरा जो है दक्षिणी गंगोत्री। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के 3 शोध संस्थान हैं। इसी की तरह आर्कटिक महासागर पे हिमाद्री नाम का शोध संस्थान अवस्थित है। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह आप जीएस मंच के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और लोग को जोड़ते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।